जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में डीडीसी सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक दिन पहले सरकार द्वारा इनके लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए थे, लेकिन अपने प्रोटोकॉल से असंतुष्ट प्रत्येक पार्टी के डीडीसी सदस्य ने आज ट्रेनिंग प्रोग्राम का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया और मांग की कि जो आदेश एक दिन पहले सरकार द्वारा निकाला गया है, जब तक सरकार उसे वापस नहीं लेती तब तक डीडीसी के सभी सदस्य इसी प्रकार प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, जो सरासर हमारे साथ धोखा किया है, जो सरासर हमारे साथ धोखा किया है, सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ वायदा किया था, जिस पूरी दुनिया जानती है और पूरे हिंदुस्तान में जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनी है, उन चेयरमैन का जो रुतबा है, वो स्टेटस जो है वो कैबिनेट मंत्री का है और वाइस चेयरमैन का जो रुतबा है वो MOS का है और हमारे जो ऑनरेबल डीडीसी के मेंबर्स हैं उनका रुतबा MLA के बराबर है और यहाँ पर उनको नीचे ला के खड़ा कर दिया है। चेयरमैन को उन्होंने एक डिपगाम के बराबर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के बराबर कर दिया। कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा भगवती नगर में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसकी अगुवाई वरिष्ठ नेता रमन भल्ला द्वारा की गई। इस मौके पर भल्ला ने कहा कि जब तक सरकार द्वारा बढ़ाई गई कीमतों को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक कांग्रेस इसी प्रकार बार बार प्रदर्शन करती रहेगी और सरकार को उसकी गलती का एहसास प्रतिदिन दिलाती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई के बोझ तले गरीब जनता को कुचल रही है, पर कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस की लीडरशिप ने जो इनिशिएटिव यहाँ पे लिया था, महंगाई के मार से जिस ढंग से गरीब आवाम पिसता चला जा रहा है, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो मुहिम मीर साहब की लीडरशिप में जम्मू कश्मीर में छेड़ रखी है, उसी की कड़ी में आज भगवती नगर में मिnority सेल की तरफ से सरदार गुरदर्शन सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया, ताकि आज सड़क से लेकर संसद तक जिस ढंग से संसद में भी कांग्रेस और अपोजिशन गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद यहाँ पे कर रही है और उसका सड़क में भी हम उठा पाए। कांग्रेस का पूरा नेतृत्व गरीब आवाम के हक के सिलसिले में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, ताकि इस सोई हुई सरकार को जगा दे। सरकार को जगाना बड़ा ज़रूरी है, जिस ढंग से गरीब की अनदेखी की जा रही है और अंबानी और अडानी के प्रो उसी हित में फैसले लिए जा रहे हैं। हम उसका विरोध करने के लिए पूरी तौर पे कीमतों में कमी लाई जाए। ग्रासरी में जिसमें इजाफा यहाँ पे हो रहा है, मैं समझता हूँ गरीब आवाम का जलना, उसका चूल्हा जलना आजकल मुश्किल। BSF CISF भर्ती के युवा जो बीते कई दिनों से अपनी मांग को लेकर भाजपा मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे थे, इनमें से एक युवक की हालत अचानक बिगड़ने पर उसे GMC अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि अन्य युवाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो यहीं पर डटे रहेंगे। सर, मेरा नाम अजय कुमार है। तो हमें लगभग सर अब 40 दिन ख़त्म होने वाले हैं हमारे कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करते करते सर। तो हमने इनसे एक सिंपल सी डिमांड रखी थी। तो डिमांड भी क्या थी सर, इन्होंने हमें खुद बोला था कि हम आपको ये जो 2000 वैकेंसी है आपको देंगे। हम BSF और CSF में फिट कैंडिडेट हैं जिन्होंने फिज़िकल, रिटन और मेडिकल क्लियर किया हुआ है सर। तो सर हमने गवर्नमेंट से बड़ी गुजारिश की थी, सर हमें ये वैकेंसी दे दो, जो हमारे फिट कैंडिडेट हैं, जो मेडिकली फिट कैंडिडेट हैं, उनको ज्वाइनिंग दे दो सर। सर उसको देखते देखते एक दिन निकाला, 2 दिन निकाला, निकालते सर अब 40 दिन होने को आ गए हैं। लेकिन उसके उसी टाइम के पीरियड में सर हमारा एक दोस्त था, हमारा भाई, जो आज वो बीमार हो गया था, वो अभी वो बख्शीनगर हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सर उसका भी हमें काफ़ी दुख हो रहा है सर। रात को ठंड होती है, अभी दोपहर को सडनली रात को उसको थोड़ा बुखार था उसको, हाँ। तो उसके बाद अभी दोपहर को इतनी धूप होती है, तो उसकी वजह से सर उसको चक्कर और उल्टियाँ वगैरह होने लगी थी सर। तो फिर हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया कि जल्दी आओ, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम जल्दी से अपनी गाड़ी लेके तो उसको हॉस्पिटल भेज सके। तो हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, वो आई जल्दी। तो अभी वो सोशल एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गांधीनगर अस्पताल में एक भी कोविड-19 मरीज नहीं है, जबकि आज भी यह अस्पताल कोविड अस्पताल ही बनाया गया है, जबकि इसमें से अस्पताल की OPD प्रभावित हो रही है। उन्होंने इस अस्पताल में सामान्य गतिविधियों को शुरू करने की भी मांग उठाई है। मैं आज आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे आपको मालूम है, जब कोविड की महामारी पैंडेमिक घोषित किया गया, उस वक्त काफ़ी हॉस्पिटल्स को कोविड डेडिकेट किया गया। गांधीनगर हॉस्पिटल को किया गया, SMGS को भी किया गया, GMC किया गया, CD हॉस्पिटल किया गया, साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल किया गया, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हॉस्पिटल को काफ़ी को किया गया। आज मेरा कहने का यह मकसद है, आज 7 जनवरी को सरकार ने एक मीटिंग की जिसमें फाइनेंशियल कमीशन हेल्थ थे
और मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल्स को डी नोटिफाइड किया। मेरी सरकार से सबमिशन है, आपने 7 नवंबर से गांधीनगर में ओपीडी शुरू की है, लेकिन जब तक उसके नाम के साथ कोविड जुड़ा हुआ है वहाँ ओपीडी में लोग नहीं आ रहे। सिर्फ 100 से लेकर 120 तक पर डे वहाँ आ रहे हैं, जबकि एवरेज में रूटीन में वहाँ पर 1100 से लेकर 1200 लोग पर डे आते थे। आज लोग वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। जिन लोगों के डायलिसिस होते थे वो सफ़र कर रहे हैं, जिनकी सर्जरी वहाँ से 6, 7, 8 सर्जरी रोज होती थी वो वहाँ पर नहीं हो पा रही। आज पिछले 2 महीने से गांधीनगर हॉस्पिटल में एक भी कोविड का पेशेंट नहीं है। सो सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है कि 9 नवंबर को उसने यहाँ पर ओपीडी शुरू की थी। 9 नवंबर से आज तक 4 महीने में सिर्फ 18,000 ओपीडी हुई हैं, मीन 150 आदमी पर डे, जबकि यहाँ 11, 12, 1300 पर डे लोग होते थे। इसलिए लोग सफ़र कर रहे हैं। नेशनल वर्कर्स यूनियन J&K यूनिट CSIR IIIM जम्मू के सदस्यों ने आज अपने एक साथी के साथ अधिकारी द्वारा की गई गाली गलौज को लेकर प्रदर्शन किया और विभाग के आला अधिकारियों से उनके साथ न्याय करने की मांग उठाई। गाली निकाली गई है। हम मीडिया के माध्यम से ये हाई सेंट्रल मिनिस्टर जो अश्वंदन जी हैं और जो डीजी साहब हैं, हमारे जो CSR के डीजी साहब हैं, उनके तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं। हमको 1 साल से नहीं, हमारे 20 साल से प्रॉब्लम आ रही है ये वाली। हम कोई भी बात को आगे बढ़ाते हैं, हमें दबा दिया जाता है, हमें बहुत प्रेशराइज़ किया जाता है, हमारे पे हरासमेंट होती है, हमें बहुत से टॉर्चर करते हैं। और ये भाई हैं श्रीनगर से आए हैं, इनको क्या ज़रूरत है किसी ऑफिसर के इनकी फैमिली को गाली निकालने की। इसकी 14 महीने की बेटी है, वो उसको इतना गलत वर्ड बोला है। अब वो ये हमें बोल रहे हैं आपने उसको शूट किया है। अब हमारे एम्प्लॉई उनको शूट करने के लिए थोड़ा ना बैठे होंगे। चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन जम्मू ने कश्मीर के चैम्बर सदस्यों के साथ जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें व्यापारियों ने कहा कि कृष्णा ढाबा श्रीनगर में जो हुआ वो दोबारा नहीं होने दिया जाएगा, जबकि कश्मीर के व्यापारी साथ जाकर उनके ढाबे के शटर को खुलवाएंगे। जबकि प्रशासन से हम मांग भी करते हैं कि मृतक आकाश मेहरा की बहन को सरकार द्वारा एक सरकारी नौकरी दी जाए और जो कृष्णा ढाबा पर हुआ वह दोबारा ना हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाए। आप सबके सामने ये बात कह रहा हूं कि इससे बड़ा जुल्म उस परिवार के साथ नहीं हो सकता था कि 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने जवान बच्चे को खोया है। हम चूंकि बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में जब मैं उनके घर अफसोस प्रकट करने के लिए गया था पिछले दिनों, तो उन्होंने मुझसे ये चिंता जाहिर की कि शायद अब मैं अपना दुकान या अपना ढाबा दोबारा से खोल पाऊंगा कि नहीं। हमारे साथ उस दिन जम्मू ढाबा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बोधराज जी भी साथ में थे, इनका भी पूरा शिष्टमंडल हमारे साथ गया था। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने जो हमारे कश्मीर के काउंटर पार्ट हैं अबरार खान जी और उमर रादर साहब, ये अपने सारे साथियों के साथ आज जम्मू में कल से आए हुए हैं। हमने इनको ये रिक्वेस्ट की कि उस परिवार का मन में ये खौफ है कि क्या हम वहां वापस अपना बिजनेस रिज्यूम कर पाएंगे या नहीं। बच्चा तो हमने खो दिया, लेकिन क्या हम वो रिज्यूम कर पाएंगे। तो उसी के चलते हमने अबरार जी के साथ ये बात की और इनको रिक्वेस्ट। जम्मू एयरपोर्ट पर बुधवार यानी कल से दोपहर 1 बजे से बाद कोई भी विमान लैंड नहीं कर पाएगा। 10 मार्च से 19 मार्च तक जम्मू एयरपोर्ट विमानों की आवाजाही के लिए सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक ही इजाज़त देने जा रहा है। इन्हीं 7 घंटों में एयरपोर्ट पर 17 उड़ानें आएंगी और जम्मू एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले आखिरी विमान को हर हाल में दोपहर 12:50 पर उड़ान भरकर वापस जाना होगा। आपको बता दें कि जम्मू एयरपोर्ट का इस्तेमाल यात्री विमानों के साथ साथ एयरफोर्स भी करती है और इंडियन एयरफोर्स के रनवे की आवश्यक मरम्मत के चलते इसे बंद रखने का निर्णय किया गया है। दोमाना पुलिस ने BSF कैंप के अंदर हुई 7 तोले सोने सहित 3 लाख रुपए की नकदी की चोरी के मामले को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि ये चोरी जान पहचान की आड़ में की गई है, जबकि इस मामले में एक आरोपी पवनीत सिंह निवासी चट्टा फार्म सतवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। रह रहे हैं और इनकी जो रिटन कंप्लेंट थी वो डिप्टी कमांडेंट BSF 98 बटालियन से इंडोर्स्ड थी। इनका ये कहना था कि इनके रेजिडेंस से 5 तोले का मंगलसूत्र, 2 तोले की गोल्डन चेन और 5,000 रुपया कैश जो है वो चोरी हुआ है। इसका संज्ञान लेते हुए
पुलिस स्टेशन दुमाना ने FIR लॉन्च की, FIR नंबर 62/2021 अंडर सेक्शन 454 380 IPC। पुलिस स्टेशन दुमाना में FIR रजिस्टर की गई और इन्वेस्टिगेशन स्टार्टअप की गई। ब्रह्मजोत शक्ति अध्यक्ष बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने पटेल नगर जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सोना द्वारा महामाईदा नामक एक भक्ति एल्बम का विमोचन किया। एल्बम के गायक लाडी सिंह पुरिया, लिरिक्स रिंकू बादशाह, संगीत सुरताल स्टूडियो और साहिल महाजन द्वारा इसे निर्मित किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा यहाँ पर एक एल्बम यूट्यूब की रिलीज़ की गई है, सोना द्वारा महामाईदा। और इस एल्बम को हमारे जो सिंगर हैं लाडी सिंह पुरिया पंजाबी जी द्वारा ये भजन गाया गया है और साहिल महाजन जी ने इसे डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया है और राजवीर और राहुल शर्मा जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे साथ मेरी टीम में सुनील प्रजापति जी पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं और जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।